शिमला के श्रापित पहाड़। ये कहानी है उन चार दोस्तों की जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं। बस अपने आप चल रही थी। उनके सारे दोस्त बस में ही नहीं थे। यह सब देख के डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा पूरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वह एकदम से डरी हुई और पसीने से पूरी भीग चुकी थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वह सब मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे में वह सब पहाड़ी पे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर लीले छम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इतने घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने ही वाली थी, इसीलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही अपने तंबू लगाए और खाने पीने का सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू से बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए वह बाहर गई। वहां उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती रही तो उसे सामने से 3 आदमी आते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात कही लेकिन उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वह सभी बाहर आके शिखर की टोच के नीचे देखने लगे। उतने में उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी के जैसे बिल्कुल नहीं है। वह सब एक जगह पर बैठ जाते हैं, कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी ने अपनी हाथों की उंगलियां काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से वहां कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत आई कहां से है। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों औरत को छोड़ के हमारी तरफ आगे बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वह तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों को उनके बारे में सभी बात बताई तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वह पहाड़ श्रापित है। जो कोई भी वहां पे जाता है वह कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सभी जिंदा है लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस नहीं लौट के आए। हमने उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।